नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सेन और आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति की जो सारणी होती है इसको बहुत ही सिंपल तरीके से याद करना सीखेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये जो त्रिकोणमिति की सारणी है ये याद नहीं होती है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं कि सर त्रिकोणमिति की सारणी याद नहीं हो रही है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे त्रिकोणमिति की जो सारणी है ना ये आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ठीक है, आप जिंदगी में कुछ भी भूल सकते हैं लेकिन इसको आप नहीं भूलेंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम त्रिकोणमिति की सारणी को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि त्रिकोणमिति की जो सारणी होती है इसमें कोण कहां तक होते हैं, 0, 30, 45, 60, 90। जैसे आप किसी का मोबाइल नंबर याद रखते हैं ऐसे आप इसको याद रखिए, 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90। इसको आप 2 से 3 बार 3-4 बार अगर आप इसको दोहराएंगे आपको याद हो जाएगा। कौन कौन से, 0, 30, 45, 60, 90 ये कोण होते हैं। ठीक है, और थीटा कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, ये भी आपको याद होंगे। अगर ये आपको याद भी नहीं है तो भी ये तो आपके जब मान पूछा जाएगा तो अपने आप ही आपको आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन इनको भी हम समझ लेते हैं भाई, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि इनके जो मान है इनको कैसे याद किया जाए। ठीक है, तो आपको सिर्फ साइन के मान को याद रखना है। अगर आपने साइन के मान को याद रख लिया तो सारी सारणी आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगी, आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए साइन का मान हम कैसे याद रखेंगे। तो साइन का देखिए, 0 का जो कोण होता है, 0 का जो मान होता है वो 0 ही होता है। ठीक है, तो हम 0 से याद रखेंगे। देखिए 0 आधा, 0 के बाद क्या आएगा, आधा, फिर आधे से थोड़ा ज्यादा। ठीक है, 0 आधा, आधे से ज्यादा, इसके बाद में √3/2 और 1। ठीक है, समझ में आया। देखो 0, 1/2, इसके बाद में देखिए क्या है, 1/√2। अब ये आधे से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, 1/√2, फिर इसके बाद में √3/2 और 1। ठीक है, समझ में आया। देखिए इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, 0 आधा क्या है, 1/2 मतलब आधा होता है, तो 0 आधा, आधे पे √3/2 और 1। ठीक है, समझ में आया। 0 आधा, आधे पे √3/2 और 1। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। जब आपको ये याद हो गया, अब देखिए बाकी के सारे अपने आप याद होंगे। देखिए चलिए करते हैं। तो सबसे पहले देखो अब हमें क्या करना है, अभी ये मान ऐसे में लिखे हुए हैं, अब हम इसको इस तरफ से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो 1 को इधर ले आओ तो ये हो गया हमारा 1। ठीक है, अब इसके बाद में इसको यहां लिख दो तो ये हो जाएगा √3/2। ठीक है, अब इसके बाद में इसको यहां पर लिख दो तो 1/√2। इसके बाद में इसको यहां लिख दो 1/2, और 0 है तो 0 को यहां पर लिख दो। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हमें क्या करना है, अब जो टेन होता है ना, टेन का एक फार्मूला होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, मतलब साइन बटे कोस क्या होता है, टेन होता है। तो हमें इनकी ही वैल्यू को डिवाइड करके लिख देना है। ठीक है, तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। भाई 0 है, किसी से भी डिवाइड करो 0 ही आएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो अगर हम इससे इसको डिवाइड करेंगे, देखो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/√3 बचेगा। ठीक है, अब यहां से इससे ये पूरा का पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, इसके बाद में देखो यहां से 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, √3/1। तो 1 को हम बटे में ना भी लिखें तो भी चलेगा, √3 आएगा। ठीक है, इसके बाद में 1 में हम 0 से भाग लगाएंगे, तो 0 से आप किसी भी संख्या में भाग लगाएंगे तो वहां पर क्या आएगा, अनंत आएगा। ठीक है, अनंत यानी कि इसका कोई भी परिभाषा नहीं है, अपरिभाषित आएगा। ठीक है, तो देखिए हमने साइन, कोस और टेन के मान तो निकाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, कोसेक, सेक और कोट के मान निकालना है। ठीक है, तो क्या होता है, देखो साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कोट। ठीक है, मतलब अब हम क्या करेंगे भाई, साइन को उल्टेंगे तो कोसेक बनेगा, कोस को उलट देंगे तो सेक बनेगा, टेन को उलट देंगे तो कोट बनेगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब देखो यहां पर क्या है, कोसेक, तो साइन का उल्टा। ठीक है, साइन को मतलब 0 को उल्टा करेंगे तो 0 का उल्टा हमेशा क्या होता है, अनंत होता है, यानी अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो 0 का उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित यानी अनंत आएगा। ठीक है, अब इसको उलट दो तो 2 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे। अब नीचे 1 लिखो चाहे मत लिखो, बात वही होती है, तो हम डायरेक्टली यहां पर क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ, इसको उल्टा कर दो तो √2 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। अब 1 नीचे लिखो चाहे मत लिखो, बात वही है, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, √2 लिख देंगे। ठीक है, अब यहां पर इसको उल्टा करो तो 2 चला जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब यहां पर 1 है तो 1 को उल्टेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, 1 को उल्टा करो चाहे सीधा 1 ही होता है। ठीक है, अब आते हैं सेक पर, तो कोस का उल्टा होता है सेक।
ठीक है। तो अब यहाँ पर 1 का उल्टा करो चाहे सीधा 1 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर √3/2 है तो 2 चला जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये √3 आ गया नीचे, ठीक है, समझ में आया। अब इसको उलट दो तो इसको उल्टेंगे तो भाई √2 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। अब नीचे 1 लिखने से कोई मतलब है नहीं तो हम 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब इसको उलट दो तो 2 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, तो हम डायरेक्ट 2 लिख देते हैं, 2 के नीचे 1 लिखेंगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर 0 का उल्टा करेंगे, क्या आएगा? अपरिभाषित यानी कि अनंत आएगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब आता है क्वॉट, तो 10 का उल्टा करेंगे तो क्वॉट आएगा। तो 0 का उल्टा क्या होता है? अनंत यानी अपरिभाषित। यहां पर क्या है? 1/√3, तो 1/√3 मतलब कि क्या हो जाएगा? √3/1, ठीक है। तो नीचे 1 लिखो चाहे मत लिखो, उसकी बात एक ही है। तो इसको पलट देंगे तो √3 आ जाएगा, ठीक है। 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। √3 का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अनंत का उल्टा क्या होता है? 0, ठीक है। 0 का उल्टा अनंत, अनंत का उल्टा 0, ठीक है, समझ में आया। तो देखिए हमने कितने आसान तरीके से ये जो त्रिकोणमिति की सारणी है ये हमने बना ली है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर ये सारणी आपको अच्छे से समझ में आ गई है, आप सीख गए हैं, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि सभी को ये समझ में आए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।